आज की इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं देश और दुनिया की 30 सबसे बड़ी और ताज़ा खबरें। यहाँ आपको मिलेंगी राजनीति, मौसम, पेट्रोल डीजल, शिक्षा, अर्थव्यवस्था और खेल जगत की सभी महत्वपूर्ण अपडेट एक ही जगह। तो चलिए शुरू करते हैं। पंजाब किंग्स ने चेन्नई सुपर किंग्स को 5 विकेट से हराकर शानदार जीत दर्ज की और पॉइंट्स टेबल में मजबूती बनाई। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2026 में सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती से विकास दर स्थिर बनी हुई है। मध्य पूर्व में संघर्ष विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित गलियारे की मांग की। पूर्वी यूरोप में तनाव जारी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई है। वैश्विक सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता व्यक्त की। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों के लिए सुरक्षा का खाका तैयार किया है। निष्पक्ष मतदान के लिए इस बार तकनीक और एआई का व्यापक उपयोग किया जाएगा। पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में व्यापार और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत के रणनीतिक संबंध और वैश्विक प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तटीय शहरों को बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाना अब अनिवार्य हो गया। भारतीय शेयर बाजार ने आज नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ। विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त खरीदारी और तेजी देखी गई। वैश्विक सरकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए नियामक ढांचा बनाया है। इसका उद्देश्य तकनीक के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से रोकना है। इंडियन प्रीमियर लीग में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रोमांचक मुकाबलों के बीच अंक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए दिग्गज टीमों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। केंद्र सरकार ने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने हेतु नया कानून लागू किया। अब डेटा का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले चंद्र मिशन के लिए लैंडिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया। भविष्य के ग्रहों के अन्वेषण के लिए भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने से घरेलू पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिली और परिवहन लागत कम हुई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में अब कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी से उसकी आर्थिक विकास दर प्रभावित हुई है। वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसके असर को लेकर विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं। विश्व बैंक के अनुसार भारत 2026 में सबसे तेज बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था रहेगा। विनिर्माण और सेवा क्षेत्र की मजबूती से विकास दर स्थिर बनी हुई है। मध्य पूर्व में संघर्ष विराम के अंतर्राष्ट्रीय प्रयास तेज हो गए हैं। संयुक्त राष्ट्र ने गाजा में मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए सुरक्षित गलियारे की मांग की। पूर्वी यूरोप में तनाव जारी है और सीमावर्ती क्षेत्रों में ड्रोन हमलों में वृद्धि हुई है। वैश्विक सुरक्षा को लेकर अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने गहरी चिंता व्यक्त की। निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों के लिए सुरक्षा का खाका तैयार किया है। निष्पक्ष मतदान के लिए इस बार तकनीक और एआई का व्यापक उपयोग किया जाएगा। पीएम मोदी ने महत्वपूर्ण शिखर सम्मेलन में व्यापार और रक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए। इससे भारत के रणनीतिक संबंध और वैश्विक प्रभाव में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि बढ़ते तापमान से ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। तटीय शहरों को बचाने के लिए कार्बन उत्सर्जन घटाना अब अनिवार्य हो गया। भारतीय शेयर बाजार ने आज नई ऐतिहासिक ऊंचाई को छुआ। विदेशी निवेशकों के बढ़ते भरोसे के कारण सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त खरीदारी और तेजी देखी गई। वैश्विक सरकारों ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नैतिक उपयोग के लिए नियामक ढांचा बनाया है। इसका उद्देश्य तकनीक के दुरुपयोग और साइबर सुरक्षा खतरों को प्रभावी ढंग से रोकना है। इंडियन प्रीमियर लीग में युवा खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन जारी है। रोमांचक मुकाबलों के बीच अंक तालिका में शीर्ष स्थान के लिए दिग्गज टीमों में कड़ी प्रतिस्पर्धा है। केंद्र सरकार ने नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रखने हेतु नया कानून लागू किया। अब डेटा का दुरुपयोग करने वाली कंपनियों पर भारी जुर्माना और कानूनी कार्रवाई होगी। भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी ने अपने अगले चंद्र मिशन के लिए लैंडिंग तकनीक का सफल परीक्षण किया। भविष्य के ग्रहों के अन्वेषण के लिए भारत नई ऊंचाइयां छुएगा। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल के दाम गिरने से घरेलू पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ है। इससे आम जनता को महंगाई से राहत मिली और परिवहन लागत कम हुई। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत कॉलेजों में अब कौशल विकास पाठ्यक्रम अनिवार्य होंगे। छात्रों को किताबी ज्ञान के साथ व्यावहारिक अनुभव देने पर विशेष जोर दिया जाएगा। चीन के रियल एस्टेट क्षेत्र में मंदी से उसकी आर्थिक विकास दर प्रभावित हुई है।
वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला पर इसके असर को लेकर विशेषज्ञ लगातार निगरानी कर रहे हैं। देश के 500 स्टेशनों को आधुनिक सुविधाओं के साथ स्मार्ट स्टेशन बनाया जा रहा है। नई वंदे भारत ट्रेनों के संचालन से रेल यात्रा अब अधिक सुखद है। सरकार ने ऑनलाइन ठगी रोकने के लिए एक समर्पित साइबर टास्क फोर्स बनाई है। संदिग्ध खातों और फर्जी सिम कार्डों के खिलाफ देशव्यापी छापेमारी अभियान शुरू किया गया। अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारतीय एथलीटों ने रिकॉर्ड संख्या में पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया। सरकार ने विजेताओं के लिए नकद पुरस्कार और सुविधाओं की घोषणा की। भारत ने स्वदेशी तकनीक से कैंसर के इलाज की एक सस्ती दवा विकसित की है। ये अब सरकारी अस्पतालों में उपलब्ध होगी, जिससे गरीबों का इलाज आसान होगा। भारत की अध्यक्षता के बाद आयोजित अनुवर्ती बैठक में डिजिटल भुगतान पर चर्चा हुई। कई देशों ने भारत के यूपीआई मॉडल को अपने यहाँ लागू करने की इच्छा जताई। प्रदूषण कम करने के लिए सरकार ने ईवी पर सब्सिडी और बढ़ा दी है। शहरों में चार्जिंग स्टेशनों का नेटवर्क बनाने के लिए बड़ी निवेश योजनाएं लागू हैं। बॉलीवुड और क्षेत्रीय फिल्मों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़ी पहचान मिल रही है। प्रतिष्ठित फिल्म समारोहों में भारतीय कहानियों और तकनीक की जमकर सराहना की जा रही है। किसानों को सटीक मौसम और फसल सलाह देने के लिए नया सैटेलाइट ऐप लॉन्च हुआ। इससे फसलों के नुकसान को कम करने और पैदावार बढ़ाने में मदद मिलेगी। अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार अपने चरम पर पहुंच गया है। अर्थव्यवस्था और विदेश नीति जैसे मुद्दों पर उम्मीदवारों के बीच तीखी बहस और रैलियां जारी हैं। शहरों को कचरा मुक्त बनाने के लिए आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयां लगाई जा रही हैं। प्लास्टिक के पुनः उपयोग को बढ़ावा देने के लिए उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। वैश्विक बाजार में उतार चढ़ाव के कारण सोने की कीमतों में बड़ी हलचल देखी गई। सुरक्षित निवेश के रूप में सोने की मांग में लगातार वृद्धि दर्ज की गई। भारत अब दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप हब बन गया है। छोटे शहरों के युवाओं द्वारा शुरू किए गए नवाचारों को सरकार विशेष वित्तीय मदद देगी। राम मंदिर निर्माण के बाद अयोध्या में पर्यटकों की संख्या में रिकॉर्ड बढ़ोतरी हुई। नए हवाई अड्डे और बेहतर सड़कों से स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर मिले। ब्राजील के जंगलों में अवैध कटाई रोकने के लिए कड़े वैश्विक नियम बनाए गए हैं। पर्यावरणविदों ने पृथ्वी के इन फेफड़ों को बचाने के लिए ठोस कदम उठाए। भारत में डिजिटल भुगतान ने इस महीने विश्व स्तर पर नया कीर्तिमान स्थापित किया। गांवों में भी क्यूआर कोड के बढ़ते चलन से नकदी की जरूरत कम हुई।